बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। पिछले काफ़ी अरसे से लेके लाइन ऑफ कंट्रोल शांत है। लाइन ऑफ कंट्रोल वो लाइन है जो कि कश्मीर को, पाकिस्तान के कंट्रोल वाला कश्मीर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को अलग करती है। तो यहाँ पर आए रोज़ पहले क्लैशेस और फायरिंग का तबादला होता रहता था इंडिया और पाकिस्तान की फोर्सेस के दरमियान। लेकिन अब एज आई सेड काफ़ी अरसे से वहाँ पर शांति है और वहाँ पर फायरिंग के वाक़यात पेश नहीं आए और इसे सीज़ फायर करवाने में अमेरिका का रोल था। अमेरिका को किसने कहा था कि ये सीज़ फायर करवाएं? इंडिया ने खुद कहा था। और इंडिया ने इसलिए कहा था क्योंकि इंडिया के बॉर्डर टेंशन्स शदीद हो गए थे चाइना के साथ। तो इंडिया की जो फोकस था, इंडिया का ज़्यादा जो इंडिया की तवज्जो थी वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे थी, यानी वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि इंडिया और चाइना के दरमियान ख्याली बॉर्डर है। इसकी कोई हकीकत नहीं है। दुनिया के किसी भी कानून में, दुनिया के किसी भी फोरम पर इंडिया और चाइना का कोई बॉर्डर है ही नहीं। असल में दोनों मुल्कों की एक अलग अलग परसेप्शन है कि हमारा बॉर्डर यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब ये जो पाकिस्तान और इंडिया का सीज़ फायर है ये जनरल बाजवा के दौर में हुआ था, लेकिन अब अमेरिका की नई एक जो थ्रेट असेसमेंट आई है, रिवाइज्ड साल के लिए आई हुई है, उसके अंदर ये कहा गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा क्लैशेस छिड़ सकते हैं और ये जो सीज़ फायर है ये ख़त्म हो सकती है। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि उधर से जो चाइना है ना, उसके साथ भी इंडिया के क्लैशेस जो है वो छिड़ सकते हैं। यानी कि इंडिया जिस टू फ्रंट वॉर से बचने की कोशिश कर रहा है वही उनके गले में पड़ सकती है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। और इसका फिर पूरा का पूरा क्रेडिट मैं समझता हूँ कि मोदी साहब को और बीजेपी को जाता है, क्योंकि कभी ऐसा हिस्ट्री में रहा नहीं है आज तक। अगर आप देखें सिंस 1947 4 जंगें चाइना से लड़ चुके हैं, वो 3 जंगें पाकिस्तान से लड़ चुके हैं। फुल फ्लैज वॉर, मतलब ये कोई छोटे मोटे क्लैशेस नहीं, प्रॉपर जंगें लड़ चुके हैं इंडियंस। लेकिन कभी भी टू फ्रंट वॉर वाला ख़तरा पैदा नहीं हुआ था। इसके लिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कांग्रेस पार्टी को क्रेडिट जाता है। उनकी ज़बरदस्त उनकी डिप्लोमेसी और ज़बरदस्त उनकी जो स्ट्रेटजिक उनका थिंक टैंक है वो बेहतरीन किस्म का है कि दो बड़े थ्रेट्स को कभी भी उन्होंने कंबाइन होने नहीं दिया। इस बार अलबत्ता ये हो गया कि किसी बंदर के हाथ में उस तरह आ गया और बंदर फिर खुद को भी ज़ख्मी कर रहा है, दूसरों को भी ज़ख्मी कर रहा है और टू फ्रंट वॉर बेसिकली एक रियलिटी बन चुकी है। बल्कि अब तो ये खबरें हैं कि टू फ्रंट नहीं है, ये बेसिकली सिंगल फ्रंट है असल में। हिंदुस्तान टाइम्स को मैं कोट कर देता हूँ आज। इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी है इस हवाले से। वो कह रहे हैं कि यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी फियर्स इंक्रीज्ड इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना टेंशन रिपोर्ट। The American intelligence community on Wednesday told lawmakers that it apprehends increased tension between India and Pakistan and India and China with the possibility of a conflict between them. और इसके अंदर मजीद वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द क्राइसिस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। असल में यहाँ पे ज़्यादा वो कह रहे हैं ख़तरा है बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ एन एस्केलेटरी साइकिल बिटवीन टू न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स. New Delhi and Islamabad probably are inclined to reinforce the current calm in their relationship following both sides' renewal of a ceasefire along the line of control in early 2021. लेकिन अगेन इसमें वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ना, कश्मीर के अंदर जो एक्टिविटीज़ होंगी उसके चलते ये सीज़ फायर टूट सकता है। कश्मीर जो है वो अगेन एक फ्लैश पॉइंट बन के उभरेगा। और वैसे ये तो सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान तो रिपीटेडली कहता रहा है कि जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान परमानेंट पीस हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसी को इकोनॉमिक टाइम्स ने भी आज रिपोर्ट किया है कि यूएस फियर्स इंक्रीज्ड इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट। तो ये एक किस्म की वार्निंग अमेरिका की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उसने जारी की हुई है कि ये हो सकता है। थ्रेट असेसमेंट है बेसिकली ये। और आई हैव टू से कि अमेरिकन जो हैं इनकी थ्रेट असेसमेंट काफ़ी क्रेडिबल होती है। मतलब आप देखें हिस्ट्री अगर देखें, इन्होंने कहा था कि यूक्रेन की जो जंग है उसकी इन्होंने एग्जैक्टली डेट भी दी थी, 2-3 डेट्स दे दी थी, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ, लेकिन हो ज़रूर गया वहाँ पर, इन्वेजन हो ज़रूर गया। ये तो शुरू से ही कह रहे थे, इन्वेजन होने से 2-3 महीने पहले से ही कह रहे थे कि होने वाली है और हो गई।
उसके अलावा इन्होंने कई जगहों पे प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ प्रॉब्लम होगा, तो वो हो जाता है समाव। एक जगह पे ज़रूर इनको गलत साबित किया गया था और वो था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तो टोटल धपड़धूस हुआ था। इनकी असेसमेंट ये थी, जो बाइडेन ने खुद कहा था ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था एक सवाल के जवाब में कि फौरी तौर पर तालिबान टेक ओवर नहीं करेंगे, हम तो निकल रहे हैं लेकिन फौरी तौर पर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जिस अफगान फोर्स को ट्रेन किया हुआ वहाँ पे, जो 3 लाख के ऊपर थी, ये काफ़ी वेल इक्विप्ड है, जो मॉडर्न असला होना चाहिए वो है इनके पास, और बड़ी ज़बरदस्त इनको ट्रेनिंग भी है, सारा कुछ है, तो ये रेजिस्ट करेंगे थोड़ा अरसा। लेकिन अभी अमेरिकी वहाँ से निकले नहीं थे 30 अगस्त को, कि उससे पहले ही गनी भाग गया था वहाँ से, अशरफ गनी वहाँ से भाग गया था और वो टोटल धपड़धूस हो गए। तो उस जगह पे अमेरिकन जो इंटेलिजेंस थी वो गलत साबित हुए थे। हालांकि वो ये ज़रूर कह रहे थे कि ये कोलैप्स हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था कि ये रेजिस्ट करेंगे और लड़ते ही रहेंगे, ऐसा नहीं कहा था। कोलैप्स हो जाएंगे, लेकिन उनका जो टाइम फ्रेम था वो उन्होंने गलत दे दिया था। लेकिन जनरली इनकी जो असेसमेंट होती है वो दुरुस्त होती है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बारे में भी उनकी जो असेसमेंट नहीं आई है वो ये है कि ये सीज फायर टूट सकता है, और चाइना और इंडिया के बारे में भी उनका ये है कि कन्फ्लिक्ट्स इनके दरमियान बढ़ेंगे। अच्छा, मोदी के लिए ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि मोदी जो है उसकी पॉलिसी डिफरेंट है पहले वालों से। वो यानी कि यूँ समझे कि रेस्पॉन्ड करेगा पाकिस्तान के ऊपर, यानी 2 फ्रंट वॉर वाला जो एक एंगल है ना, मोदी के दिमाग में नहीं है, अभी भी नहीं है वो। ये एक इंडिया के लिए परेशान कौन बात है। वो कह रहे हैं मोदी रिस्पॉन्ड करेगा पाकिस्तान को, इसका मतलब है कि वो इस तरह चीज़ों को नहीं देख रहा, चाइना और पाकिस्तान को अभी भी कंबाइन करके नहीं देख रहा। मुझे ये इनकी जो अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी की रिपोर्ट है उसमें ये समझ में आ रहा है कि वो अभी भी इसको सिंगल फ्रंट के रूप में देख रहा है। उनको शायद पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो एक मिलिट्री लेवल पर स्ट्रेटेजिक डेप्थ है उसका अंदाज़ा नहीं है मेरे हिसाब से। राहुल गांधी ठीक समझ रहा है। असल में राहुल गांधी कई मौक़ों पे इस चीज़ के जो है ना इजहार भी कर चुका है कि बेसिकली ये सिंगल फ्रंट जो है वो बन गया। पिछले दिनों ही उसने कहा है लंदन के अंदर कि हम यूक्रेन हैं और चाइना रशिया है, और जो रशिया यूक्रेन से चाहता था, यानी कि अमेरिका और वेस्ट से खुद को डिस्टेंस करे यूक्रेन, वही कुछ चाइना हमसे चाहता है, लेकिन हम वो नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि कन्फ्लिक्ट होना ही होना है हमारे दरमियान और चाइनीज़ के दरमियान, और उस कन्फ्लिक्ट के अंदर हम जो है थोड़ा सा निचली साइड पे हैं, क्योंकि हम उस तरह से खुद को प्रिपेयर नहीं कर रहे जिस तरह से चाइना के अगेंस्ट हमको प्रिपेयर करना चाहिए। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हमने जो शुरू की हुई है, ये हमारे पर्पस को जो है ना वो सर्व नहीं करेगी। हमारा पर्पस है कि चाइना से कम्पीट करें, उसको सर्व नहीं करेगी ये वाले जो हमारे रिफॉर्म्स है और मॉडर्नाइजेशन है। तो राहुल गांधी समझ रहा है, मोदी साहब नहीं समझ रहा है इसको, ना ही जयशंकर साहब समझ रहे हैं इसको, और ना ही वो जो डिफेंस मिनिस्टर है नींबू मिर्ची वाले बाबा जी, ना ही वो समझ रहे हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि ये जो तकरीबन 2 साल से सीज फायर है पाकिस्तान के दरमियान और इंडियंस के दरमियान, ये कब टूट सकती है। तो इसका जवाब अमेरिकन्स ये दे रहे हैं कि ये टूट सकती है कश्मीर के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स पे, और वो कभी भी, यानी कश्मीर जो है ना अनप्रेडिक्टेबल है, वहाँ पे एक बड़े वाक़ये की देर है, वहाँ पे एक बड़ा वाक़या होना है और उसके बाद ये सीज फायर टूट सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर इस रिपोर्ट ने कश्मीर के हवाले से लिखा है, अमेरिकन जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उनको कोट करते हुए लिखा है कि हाउएवर पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स and under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India is more likely than in the past to respond with military force to perceived or real Pakistani provocations. Each side's perception of heightened tensions raises the risk of conflict with violent unrest in Kashmir or militant attack in India being potential flashpoints. यानी एक वाक़ये की देर है और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो भी मकड़ी का जाला बना हुआ है सीज फायर के नाम से, ये उड़ जाएगा। एक वाक़ये की देर है। अब पाकिस्तान के अंदर भी एक लॉबी ऐसी है, बेवकूफ़ किस्म की लॉबी, स्टूपिड अनपढ़ जाहिल किस्म की लॉबी ऐसी है जो ये समझती है कि कश्मीर के इशू को इग्नोर किए बिना आगे बढ़ते हैं। इन जाहिलों को ये पता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज कश्मीर हैज़ वेरी डीप रूट्स इनसाइड पाकिस्तान। कश्मीर में जब जब बर्बरियत बढ़ती है इसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी सोसाइटी के ऊपर आता है, ये समझने की बात है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान की सोसाइटी पे आता है, वहां पे लोगों को तकलीफ होती है, पब्लिक लेवल से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। लिहाजा ऐसा हो ही नहीं सकता कि कश्मीर इशू रिजॉल्व ना हो और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो है वो दोस्ती हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट।
लगभग नामुमकिन है। आप चंद बिजनेसमैन ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इंडिया के अंदर भी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हैं, जो कि अपने बिजनेसेस के चलते बेसिकली ये जाहिलाना मशवरा डीप स्टेट्स को देते रहते हैं। और डीप स्टेट के कुछ जो लोग हैं वो भी उनसे मुतासर कभी कभी नजर आते हैं, लेकिन ये फ्लॉप फेल्ड एक तजर्बात है, पहले भी हो चुके हैं, पहले भी होते रहे। ये कश्मीर को ज़रा थोड़ा सा साइड पे करके, ये वैसे ही है जैसे इंडिया कहता है कि बॉर्डर इशू रिजॉल्व करें, चाइना कहता है बॉर्डर इशू को आप साइड पे करके ऐसे ही अपने और हमारे जो टाइज हैं वो दुरुस्त करें। नहीं हो सकते, ये चाइनीज़ भी जानते हैं। इस तरह से इंडिया चाइना के टाइज जो है ना वो दुरुस्त नहीं हो सकते जब तक कि वो LAC का मसला हल नहीं होता। पाकिस्तान का भी वही हिसाब किताब है, मतलब आप जितने मर्जी सीज फायर करवा लें, जितने मर्जी आप यहाँ पे अमन के मुआहदे करवा लें, अमन की आशा करवा लें, सारा कुछ करवा लें, लेकिन कश्मीर का इशू जब तक है, परमानेंट पीस इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होना तकरीबन इम्पॉसिबल है।